अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर बाबा फूड की तरफ से एक और नई रेसिपी लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। मेरा नाम राना अब्दुल भाई और आज मैं आपके लिए तैयार करने जा रहा हूँ मसाला भिंडियाँ। कुछ लोग दोस्तों ये भिंडियाँ फ्राई करके बनाते हैं ताकि इसमें जो लेस आ जाती है वो ना आए, लेकिन आज जो मैं तरीक़ाकार अपना रहा हूँ उसमें मैं बिना फ्राई के भिंडी तैयार करूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेके दोबारा भी आएँ। शुक्रिया। एक तीली में मैंने घी डाल लिया। भिंडियों में घी थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। अगर किसी को वो तरी वगैरह नहीं पसंद तो भिंडी तैयार करने के बाद वो घी अलग कर ले। घी फुल गर्म होने के बाद ये मैंने उसमें प्याज डाला है। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन इसको ब्राउन नहीं करना, इसको थोड़ा सफ़ेदी में ही रखेंगे, लाइट सा। ये देखें, ये साथ मैंने टमाटर काटा है। टमाटर थोड़ा मोटा मोटा काटा है ताकि इसका छिलका उतर जाए। ये अदरक, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च जो पीसी होती है ये वाली, ये इसी में ऐड करेंगे मैं। अदरक बिल्कुल आप ऐसे ही डाल दें, अगर नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि बारीक काट के इसमें शामिल कर लें। ऐसे डालने का, मोटा मोटा डालने का एक और फ़ायदा है कि इसका छिलका जो है ना वो गलता नहीं है। छिलका आप आसानी से अलहदा कर सकते हैं। ये देखिए प्याज की कंडीशन। प्याज को ऐसे फ्राई करना है, पानी नहीं लगाना, क्योंकि भिंडी को अगर पानी लगा दिया जाए तो उसके जो है ना वो लेस छोड़ देती है और मज़ा नहीं आता, कोई पसंद भी नहीं करता। ये इसके अंदर वो सब्ज़ मिर्च वगैरह जो कूटी हुई थी वो डाल दी है। नमक, सुरख मिर्च और हल्दी वगैरह इसके साथ ही है। अब हम मसाले की बुनाई करेंगे। प्याज देखा है आपने कि प्याज ब्राउन नहीं हुआ था, लेकिन फ्राई थोड़ा सा हुआ, और उसी में मैंने ये मसाला वगैरह ऐड कर दिया। अच्छा, ये हमारी वीडियो जो है ना आप एंड तक देखा करें। इसके वीडियो के एंड पे मैंने अपनी अगली वीडियो का थंबनेल दिया होता है, ताकि आपको पता चले कि मेरी नेक्स्ट जो आने वाली रेसिपी है वो किस बारे में है। ये एक बहुत अहम बात है कि आपको पहले ही पता चल जाए कि हमारी आने वाली वीडियो कौन सी है। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं भाई ये वाली चीज़ बना के दिखाएं, ये वाली इस चीज़ की रेसिपी बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट लिया है। ये देखें जी, ये मसाला हमारा तैयार हो गया। ये मैं भिंडियाँ डाल रहा हूँ इसमें, कोई फ्राई नहीं की, कोई कुछ नहीं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही काट के, तो साफ़ सुथरी भिंडियाँ। काटने से पहले इनको धो लेना है अच्छी तरीके से। धो के तो इनको एक टोकरी में डाल के रख देना है ताकि ये खुश्क हो जाए। उसके बाद इसको काट के, तो ये उसी कंडीशन में मैंने इसमें डाली हैं भिंडियाँ। मैं बात कर रहा था दोस्तों कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि हमें ये रेसिपी बताएं, ये रेसिपी जो भी आप कहेंगे मैं वो इंशाल्लाह वो रेसिपी बताता जाऊंगा, चाहे वो चाइनीज़ हो, इटालियन हो। ठीक है जी, बिल्कुल। अभी तो मैंने ये स्टार्ट किया आम सादी हांडी से। इंशाल्लाह आगे आगे आपको बताता चलूँगा कि बड़े बड़े होटलों में
जो जायके होते हैं वो आप घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। ये भिंडियों को ऊपर ढक्कन देकर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था। अभी इसको दोबारा चम्मच से चला देंगे ताकि मसाला जो है वो भिंडियों के एंड तक, मसाला भिंडी के बिल्कुल अंदर तक रच जाए। भिंडी किसी भी सूरत अंदर से फीकी ना रहे, बदमज़ा ना रहे। फिर दम पे रख दिया हमने। ये हंडिया बिल्कुल दम पे पकेगी। नीचे चूल्हा इतना रखना है कि जैसे आप नमकीन चावलों को दम पे रखते हैं, ठीक है जी, उसी फ्लेम पे चूल्हा बिल्कुल नॉर्मल हल्का सा, तो उसी पे चलाएंगे। अच्छा 5-5 या 10-10 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद मैं तो कर रहा हूँ। ये तकरीबन इसका 20 से 25 मिनट दम में रहेगी भिंडी, ये दम में ही तैयार होगी। मैं तो 5 से 7 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठा के इसको एक बार हिला देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। आपको जैसी भी फ्रूट की चाट हो या चना चाट हो, पापड़ी चाट हो, आपको किसी किस्म की रेसिपी चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे भी अगर आप ना भी बताएं तो मैं इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा, रोज़ाना एक नई रेसिपी के साथ। ये देखें जी भिंडियाँ हमारी इस सूरत में आ गई हैं। अभी इस कंडीशन में हमने इनको जो रेस्ट देना है वो ज़्यादा देर तक नहीं देना। 2 से 4 मिनट के बाद इनको हमने चेक करना है। नमक मिर्च जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका वो आप कर सकते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी, ये भिंडी हमारी बिल्कुल तैयारी के करीब है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, वो कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बिना फ्राई के भिंडी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मसाला भिंडी जो बोलते हैं यही है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह बिना फ्राई के है। और जो भी मेरा दोस्त, मेरी बहन इसको ट्राई करेगा वो बताएं मुझे कमेंट करके कि ये तरीक़ाकार आपको कैसा लगा। इसमें वो फ्राई करने वाला टाइम बच जाता है और भिंडी भी तकरीबन उससे जल्दी तैयार हो जाती है। जो फ्राई करके बनाते हैं उससे जल्दी तैयार हो जाती है। ये चेक कर रहा हूँ जी, चेक कर लेंगे कि भिंडी गली है या नहीं गली, तैयार हुई है कि नहीं, अभी कितना टाइम है इसमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, थोड़ा सा इंतज़ार बस इसका मज़ीद करेंगे हम। इसके बाद जो है मेरी अगली रेसिपी जो है, ये देखें, ये मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है और अब इसको ढक्कन से ढाँप कर ऐसे चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लजीज भिंडी, ये चूल्हा बंद किया हुआ है मैंने। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भिंडी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मसाला मिक्स कर रहा हूँ मैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो हमारे प्लीज़ लाइक ज़रूर दें। ये मेरी अगली रेसिपी है जी, आलू वाला दही का रायता। ये इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो में डालूँगा। अगली वीडियो मेरी यही होगी।